अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कलौंजी के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ की शफ़ा है। जदीद दौर में कलौंजी रोज़मर्रा ज़िंदगी और बतौर दवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पर कलौंजी के दाने और तेल सदियों से मुख्तलिफ़ अदविया में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मिजाज गर्म, खुश्क, दर्जा दौम है, इसलिए मौसम गर्मा में कुछ दाने दूध के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। एक और तरीका यह है कि इसका सफ़ूफ बना लिया जाए और चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा माँ शक्कर खाया जाए। ये तरीका इन अफराद के लिए मुनासिब है जो दूध से बलगम या किसी और किस्म की अजियत महसूस करते हैं। कलौंजी का तेल पीने के लिए इस्तेमाल करें तो कब्ज़ खोलता है, हाजिम है, गठिया जोड़ों के दर्द, जल्द की गैर तबी धब्बे, वो दाग जो पैदाइशी तौर पर ना हो बल्कि बाद में किसी और वजह से चेहरे या जिस्म पर बन जाएं। खून साफ़ करता है। बालों पर इसका इस्तेमाल न सिर्फ बालों को स्याही बख्शता है बल्कि लंबे अरसे बगैर बिना नागा इस्तेमाल से गंजपन को दूर भी करता है। इसके लिए रात भर कलौंजी के तेल को सर पर लगा रहने दें। सुबह अच्छे शैम्पू से धोएं क्योंकि कलौंजी में हयातीन ई और मेगा फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। इसलिए जल्द पर इसकी मालिश जल्द की रंगत निखारती है, गंदगी दूर करती है। नाक में अल्ट्रा प्योरीफाइड इंतहाई साफ़ शुदा तेल टपकाया जाए तो नाक की झिल्ली से लेकर दिमाग के पर्दों तक के आराम को दूर करता है, क्योंकि नाक की अंदरूनी झिल्ली बुनियादी तौर पर दिमागी झिल्ली की इजाफी शक्ल है। नेज़ रोगन कलौंजी ब्लड प्रेशर को मुफीद होने के अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने, वज़न कम करने, पेशाब लाने में भी मुफीद है। जल्द की खूबसूरती के लिए अमेज़ा तैयार करें जिसमें ग्लिसरीन का बटर, शिया बटर, बाबूना के फूल का सफ़ूफ और 10% कलौंजी का तेल शामिल करें। इस अमेज़े को रात सोने से पहले चेहरे पर हल्के हाथ से मालिश करें। 2 माह में नतीजा बरामद होने लगता है। जल्दी अमराज सवारिश के लिए संदल के बरादे का सफ़ूफ कलौंजी के तेल में मिलाएं और लकड़ी के पतले चम्मच से हिलाएं। अगर चम्मच भी संदल या खुशबूदार लकड़ी का हो तो बहुत बेहतर है। यह अमेज़ा हल्का गाढ़ा हो जाए तो जिल्द के मुतासिर हिस्सों पर लगाएं। जिन अशखास की जिल्द खुश्क रहती है इन्हें चाहिए कि कलौंजी के तेल 5% को नारियल के तेल में मिलाएं। कुछ देर धूप में रख दें ताकि सूरज की गर्मी से दोनों रोगनियत के अज्जा मिल जाएं। अगर चूल्हे पर गर्म करेंगे तो तेल के जलने का खदशा है। जब तेल मुतदिल दर्जा हरारत पर आ जाए तो जिस्म पर मालिश करें। इससे न सिर्फ जिल्द की खुश्की ठीक होती है बल्कि जिल्द पर मौजूद फोड़े फिंसियाँ भी बेहतर होने लगते हैं। यह अमेज़ा सूरज से जली हुई जिल्द को भी बहुत मौजू है। कलौंजी का तनहा तेल भी सर पर जड़ों से बालों के सिरे तक मालिश किया जाए तो भी बालों की जड़ और बालों की साख्त को मजबूत करता है। बाकी जिल्द की कैफियत पर मुनहसर है। बाज़ लोग इसके हमरा आंवले का सफ़ूफ मिलाकर लेप करते हैं, मगर बाज़ लोग मेथी दाना के सफ़ूफ को कलौंजी के तेल से मिलाकर सर पर लेप करते हैं। याद रहे कि ये लेप अगर दुष्ट मिजाज के लिहाज से ना हो तो नज़ला ज़ुकाम या नींद की कमी का बायस भी बन सकता है, इसलिए इसका तनहा इस्तेमाल मौजू है। जदीद तहकीक के मुताबिक कलौंजी के दाने वर्म पैदा करने वाले मवाद की पैदावार रोकते हैं। इसके नतीजे में फेफड़ों और दिल के अमराज को कलौंजी बहुत मुफीद है। कलौंजी में ऐसे कीमियाई अज्जा मौजूद हैं जो सांस बहाल करने में बहुत माविन हैं। इनके असर को तेज़ करने के लिए अंग्रेज़ी अदविया का इस्तेमाल भी किया जाता है। सोते वक्त कलौंजी के साथ दाने चबाए जाते हैं जबकि दिन में दूसरी अदविया दी जाती हैं। कलौंजी में दाफे सरतान अज्जा भी पाए जाते हैं, इसलिए सांस के मरीजों को कलौंजी का इस्तेमाल इस्लाह के साथ ज़रूरी करना चाहिए। याद रहे कि कलौंजी न सिर्फ जरासीम को मारती है बल्कि कुछ जरासीम के गिर्द खौल बनाती है और अपनी तेज़ी और हिद्दत के बायस आंतों तक ले जाती है। अपनी इसहाल लाने वाली कैफियत के बायस बजरिया बराज जरासीम को जिस्म से बाहर निकाल देती है। जदीद तहकीक के मुताबिक कलौंजी दाफ़े वरम, दाफ़े दमा, दाफ़े खांसी, दाफ़े मखरज, बलगम, दाफ़े बुखार, तरयाक व मसहल है और एंटी बैक्टीरियल होने के अलावा एंटीवायरल भी है। लिहाजा कोरोना के मरीजों को इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। मज़ीद ये कि कलौंजी न सिर्फ वायरल को जिस्म से खारिज करने में माविन है बल्कि वायरस के DNA के साथ कीमियाई तब्दीली पैदा करके वायरस की कैफियत बदलने में भी किरदार अदा करती है। कलौंजी का इस्तेमाल दही के साथ भी जायज़ है, मगर बेहतर है कि ज़ीरे के रायते के साथ इस्तेमाल करें। ठहर के नीम गर्म पानी में छिलका स्पोगल का इस्तेमाल करें ताकि मैदे की अंदरूनी झिल्ली पर गर्म असरात वारिद ना हो। बेहतर है कि ऐसे मालिज के मशवरे से कलौंजी का इस्तेमाल करें जो मरीज़ के अपने मिजाज की तशख़ीस भी कर सके। मसलन बलगमी मिजाज के हामिल अशख़ास कलौंजी का तनहा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सफरावी मिजाज शख्स को इसकी इस्लाह के साथ इस्तेमाल करना होगा, वरना पसीने की ज़्यादती के अलावा हाथ पाँव से गर्मी
خارج ہوتی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے اور معدے کو اذیت پہنچ سکتی ہے۔ ویسے کلونجی کی اوسط مقدار 3 یا 7 دانے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن کا بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔